जब आपने ये शुरू किया, प्लान किया एंड यू वेंट अहेड विद योर रिजॉल्व, कोई स्पेसिफिक कंपनी थी दुनिया में, चूंकि आपने पूरी दुनिया देखी है, कोई स्पेसिफिक कंपनी थी जिसने आपको ये इंस्पायर किया हो, आपको लगा हो कि मुझे ऐसा ही करना है? मुझे अपने एरिया में कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं दिखी थी, पर हाँ जो यूएस में जो मैं रहा था इतने साल, उसमें एक चीज़ ज़रूर सीखा, R&D बिल्कुल क्रिटिकल है। Okay. आप जो भी करो, जहाँ जब हम यूएस में आप रहो, सिलिकॉन वैली में आप हो, हार्ट ऑफ इनोवेशन ऑफ यूएस है, बेस्ट कंपनीज होती जहाँ पे अंदर रिसर्च चल रहा होता है। तो ये एक हमेशा मेरे माइंड में था कि मैं इंडिया में भी कुछ करूँगा तो उसका डीएनए रिसर्च में होना है, वो साइंस की कंपनी होनी है, वो टेक्नोलॉजी की कंपनी होनी है। बिना रिसर्च करे आप एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कंपनी नहीं बना सकते हो। और भी तरीके होते हैं कंपनीज को बड़ा करने का, और भी तरीके होते हैं कंपनीज को 100 साल तक चलाने का, पर मेरा अपना फोकस था कि मैं रिसर्च पे फोकस करूंगा, R&D पे फोकस करूंगा। और 2018 से ही, उस समय भी लोगों ने कहा कि पहले दिन ही इतना महंगा इक्विपमेंट क्यों खरीद रहे हो। हमने सबसे पहला इक्विपमेंट 1 करोड़ का एक ICP मशीन खरीदा। ओके। शुरू में ही एंटरप्रेन्योर्स को बोला जाता है कि भाई शुरू में पहले कुछ रेवेन्यू जनरेट करो, ये करो। मैंने कहा रेवेन्यू तो जनरेट कर लूँ, पर अगर ये ICP नहीं हुआ, ये ICP एक स्पेक्ट्रो मेट्री का मशीन होता है, ये नहीं हुआ तो हम कभी करेक्ट चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो, और फिर मैं चाहता था कंपनी में जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके अंदर भी डे वन से वो टेक्नोलॉजी का DNA होना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि हम ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, हम किसी और की टेक्नोलॉजी पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते, हम अपना यहाँ पे R&D करके, रिसर्च करके हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। और ये मैं चाहता था हर आदमी का फोकस रहे। तो मेरे लिए जो मॉडल कंपनीज है, जो आपने सवाल पूछा, आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, इनकी कोई कमी नहीं दुनिया में। आप US, यूरोप, जापान कहीं पे भी जाओ, बहुत फोकस था R&D पे, एंड वो सब मेरे एक सॉर्ट ऑफ रियल मॉडल्स थे।